नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कौन सा है वो पंचायत जहां सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से धरातल पर मुखिया के द्वारा उतारा जा रहा। किसकी पुण्यतिथि पर हुआ कवि सम्मेलन का आयोजन। साथ ही जानेंगे कि कहां विशाल बाबा श्याम के जागरण का हुआ आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला चोपना थाना क्षेत्र का है, जहां शिवसागर बासपुर के बीच से बहने वाली तवा नदी में लगभग 5 करोड़ रुपए से जल संसाधन विभाग द्वारा बैराज निर्माण कार्य को लेकर बुधवार को शिवसागर से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं तथा पुरुष चोपना थाने पहुंचकर जल संसाधन विभाग पर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। शिवसागर के पास में तवा नदी में किसी बैराज को लेकर इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी शासन को, जिसमें उन्होंने बताया कि इससे हमारे लंगरवाड़ियों को वालों को ज़मीन हमारी जाएगी, नुकसान हमको होगा, इसका फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा। इसी से रुष्ट होकर उनके द्वारा जो सैंक्शन बैराज है उसको पर काम करने के लिए मना किया गया था और अपने मुद्दे उन्होंने बताए थे शासन को, जिससे रुष्ट होकर दूसरे पक्ष द्वारा इनको कोल माफिया और रेत माफिया की संज्ञा दी गई है, जिससे आहत गांववासी द्वारा एक ज्ञापन जो तहसील कार्यालय में दिया गया है उसी की एक कॉपी लेकर हमारे पास उपस्थित हुए थे और नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए इन्होंने हमसे अनुग्रह किया है। शीघ्र ही हम शासन तक ये बात पहुंचाएंगे कार्रवाई हेतु, चूँकि ज़मीन ये सब राजस्व की होती है, सैंक्शन राजस्व का है, ठीक है ना। हम शासन को इस बात को तत्काल अवगत कराएंगे। सत्यरंजन मंडल आप पुराना सरपंच रह चुके हैं ना? रह चुके थे। अच्छा, आपका नाम? सुजीत व्यापारी। अच्छा जी, बताइए आगे आपकी। नदी का बैराज जहाँ पर बनना था, शिवसागर गांव और भूमकाडाना ग्राम उसके बीच में, वहाँ पे ना बनाकर पुलिया से ऊपर बन रहा है, जो कि फॉरेस्ट एरिया में होता है, जिसका उस नदी का बैराज का जो पानी है उसका लाभ ना ही तो बासपुर पंचायत और ना ही शिवसागर पंचायत को मिलना है। इस कारण से शिवसागर ग्रामवासियों ने उससे बैराज पर रोक लगाना चाहा। रोक लगाने से फिलहाल की स्थिति में रोक लग गया है, लेकिन रोक क्या गांव वाले ने लगाया? हाँ, गांव वालों ने रोक लगाया है, लेकिन उसमें प्रशासन का भी हाथ हो सकता है, लेकिन रोक लग गया है। फिलहाल की स्थिति में काम रुका हुआ है, लेकिन कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, मतलब जो कुछ लोगों ने उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण शिवसागर ग्रामवासियों पर कोल माफिया का लांछन लगाया है। अब शिवसागर ग्रामवासी इसको लेकर प्रशासन की तरफ जा रहे हैं कि इस पर इन लोगों पर कुछ कार्रवाई की जाए। फिलहाल जी पे तालाब बन रहा है, वही पे गांव वाले को कोई लाभ नहीं मिलेंगे। कोई लाभ नहीं मिलेगा, किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में 20 पंचायत हैं, लेकिन हसनपुर प्रखंड का सकरपुरा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहां सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से धरातल पर मुखिया राम सखा राय के द्वारा उतारा जा रहा है। वहीं शकरपुरा पंचायत के मुखिया राम सखा राय ने पंचायतों के कुआं को लेकर बनाए गए एक वायरल वीडियो को लेकर सी न्यूज़ से खास बातचीत की। अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत में कुएं का मरम्मतीकरण आपने करवाया है, इसका बनावट तो सही है पर पानी पीने योग्य नहीं है। इसका एक वीडियो इन दिनों काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमको यही कहना है कि एक सरकार ने नियम बनाया है जी, इस काम को करना है। भूगल की तरह इस इनार को हमने मरम्मत किए और उसको पानी को हम लोग सुरक्षा रूप रखने का काम किए। रख रखाव जो कपड़ा धोने में आ गया और पशु के धोने के लिए, पानी पीने के लिए सरकार ने मना किया है। बहुत डॉक्टर भी पानी पीने के लिए मना करते हैं। क्षेत्र में जो पानी या नहीं पीना है, जब 60 फीट 70 फीट चापाकल का पानी पीने के लिए सरकार मना किया है। घर घर जल नल लगाया गया है, जो पानी वो पानी स्वच्छ शुद्ध पानी है, वो पानी बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद में भारतीय सेवा संस्थान धात्री फिरोजाबाद द्वारा पंडित साहित्य प्रकाश दीक्षित की प्रथम पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भारतीय इंटर कॉलेज धात्री फिरोजाबाद में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंडित राम सेवक मिश्रा थे। विभिन्न जनपदों से आए प्रमुख कवियों ने बेहतरीन रचनाओं के शब्द सुमन अर्पित कर कवि सम्मेलन को यादगार बना दिया। कवि सम्मेलन की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात दतिया से पधारी ममता वानी ने मां सरस्वती वंदना मां तेरी जय हो सुनाकर वाहवाही लूटी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के गांव कोरारा में जसराना श्याम परिवार की तरफ से विशाल बाबा श्याम का जागरण किया गया। आयोजन जिसमें स्थानीय भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जागरण में आए हुए कलाकारों ने ग्रामीणों का भजन कीर्तन सुनाकर मन मोह लिया। पूरी रात जमकर ग्रामीणों ने आनंद उठाया। कीर्तन भजनों में झूमते नजर आए ग्रामीण जमकर लगाई हाजिरी और उसके बाद श्याम बाबा से पूजा अर्चना करते हुए प्रार्थना की कि बाबा सबकी रक्षा करें। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मेरठ में एमडीए प्रशासन की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार सुबह 2.5 लाख के इनाम फरार बदन सिंह बद्दू से जुड़ी एक और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। टीपी नगर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुरी में गुरुवार सुबह शासन के आदेश पर भारी पुलिस फोर्स के साथ एमडीए बदन सिंह बद्दू को करीबी कहे जाने वाले अजय सहगल की 7 दुकानों पर बुलडोजर चला। बता दें इससे पहले 15 मार्च सन 2022 को इसी स्थान पर कई दुकानों को ध्वस्त किया गया था। ठाकुर साहब ये है करीब 177 स्क्वायर मीटर में बनाया गया ये प्रॉपर्टी है। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है अवैध तरीके से बिना एमडीए के परमिशन वगैरह के बनाया गया था। ये जगन्नाथपुरी कॉलोनी है, उसमें ये पार्क है। इस पार्क में अवैध रूप से इन्होंने ये प्रॉपर्टी बना रखी है। इसकी अनुमानित कीमत करीब आप 15 से 20 करोड़ के आसपास आप लगा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल कोर एरिया में। अच्छा सर, इसके एक बात के सामने आ रही है कि स्टे लिया गया था, उसका क्या निस्तारण हो गया, वक्त पूरा हो गया था उसको? देखिए, उन्होंने जो स्टे लिया था माननीय उच्च न्यायालय से, उन्होंने स्टे लिया था कि जो शासन में प्रोटेक्शन वाद चल रहा है उसके सुनवाई तक के लिए। तो वो प्रोटेक्शन वाद की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ से कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उसके बाद ही एमडीए ने जो ध्वस्तीकरण का आदेश है वो पारित किया। मेरठ से कैमरा पर्सन जावेद अब्बासी के साथ कुंवर आजम अफगन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।